अस्सलाम वालेकुम क्लास। फ़िक़्ह के इस वज़ाहती मास्टर क्लास के दूसरे दिन में खुशामदीद। 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और यकीन माने आज जो कुछ हम सीखने वाले हैं ना, वो रोज़मर्रा इबादात को देखने का आपका पूरा ज़ाविया बदल देगा। कुछ ऐसी बुनियादी इस्तिलाहात हैं जिनके बगैर फ़िक़्ह को समझना बिल्कुल नामुमकिन है। तो बस पूरी तवज्जो व्हाइट बोर्ड पर रखें और चले शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स बड़े दिलचस्प हैं। तहारत की अहमियत से बात शुरू करेंगे, फिर कुछ फ़िक़ही इस्तिलाहात, फ़र्ज़ और वाजिब का फ़र्क, सुन्नत और मुस्तहब के दर्जात देखेंगे, फिर इबादत का एक मुकम्मल पैकेज डिस्कस करेंगे और हाँ, आखिर में एक ज़बरदस्त सा क्विज़ भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तहारत यानी पाकीज़गी पर, जो कि इबादत की बिल्कुल बुनियाद है। अक्सर तलबा मुझसे पूछते हैं कि सर फ़िक़्ह की किताबों में हमेशा पहला चैप्टर किताबुत तहारत क्यों होता है, नमाज से बात क्यों शुरू नहीं होती? तो इसकी सीधी सी वजह यह है कि तहारत इबादत के लिए एक लाजमी शर्त है, चाहे वो वुज़ू से हासिल हो या गुस्ल से। जब तक बुनियाद यानी तहारत मुकम्मल नहीं होगी, इसके ऊपर इबादत की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। इसीलिए आगे जाकर हम वुज़ू के मसाइल भी तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन वुज़ू के अमली तरीकों पर जाने से पहले हमें कुछ फ़िक़ही इस्तिलाहात को समझना होगा। ये वो कानूनी ज़बान है जो उलमाए किराम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब और नफिल। कुरान और सुन्नत के जो भी अहकामात हैं ना, इल्म फ़िक़्ह उन्हें इन 5 कैटेगरीज में बांट देता है। इससे हमें यह समझने में बहुत आसानी होती है कि कौन सा काम लाजमी है, किसे करने में ज्यादा सवाब है और किसको छोड़ने की गुंजाइश है। अब आते हैं सबसे अहम चीज की तरफ, यानी फर्ज और वाजिब के दरमियान फर्क। देखें, फर्ज शरीयत का वो कतई हुक्म है जिसका करना और मानना दोनों 100% लाजमी है। अगर इसे छोड़ा तो इबादत तो नामुकम्मल रहेगी ही, गुनाह भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है, उसके लिए वुज़ू करना भी फ़र्ज है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर कोई फ़र्ज़ का सिरे से इनकार ही कर दे तो वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। दूसरी तरफ है वाजिब। अमल करने के लिहाज से देखा जाए तो ये भी फ़र्ज़ जितना ही ज़रूरी है। इसे छोड़ने पर भी सख्त गुनाह मिलता है, लेकिन फ़र्क अक़ीदे का है। अगर कोई वाजिब का इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से तो खारिज नहीं होता, लेकिन शदीद गुनाहगार यानी फासिक ज़रूर बन जाता है। आम जिंदगी में इसकी मिसालें ले लें, जैसे नमाज वितर, ईद की नमाज, सदका फितर या कुर्बानी करना, ये सब वाजिब हैं। इस फर्क को जरा गौर से समझें। फर्ज का इनकार इंसान को काफिल बना देता है, जबकि वाजिब का इनकार उसे फासिक बनाता है। ये वो बारीक सी कानूनी लकीर है जो शरीयत ने खींची है ताकि हमें अहकामात की संगीनी का अंदाजा हो सके। इसे बिल्कुल अपने जहनों में बैठा लें। फ़राइज़ और वाजिबात के बाद अब हम सुन्नत और मुस्तहब के दर्जात को समझते हैं। ये वो अमाल हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मज़ीद करीब ले जाते हैं। सुन्नत दरअसल वो पसंदीदा तरीका है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन ने अपनाया। दिलचस्प बात यह है कि उलमा ने इसकी पाबंदी के लिहाज से इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली है सुन्नत मुअक्कदा। ये वो अमाल हैं जिन्हें अल्लाह के रसूल ने हमेशा बड़ी पाबंदी से किया, जैसे फजर से पहले की 2 सुन्नतें। उन्हें बगैर किसी उज़्र के छोड़ देना काबिल मुलामत है। और दूसरी है सुन्नत गैर मुअक्कदा। ये वो काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए तो सही, लेकिन उम्मत की आसानी के लिए कभी कभार छोड़ भी दिए, जैसे नमाज में रुकू या सजदे को बहुत लंबा करना। इन पर अमल करना ज़बरदस्त सवाब का काम है, लेकिन छोड़ने पर कोई गुनाह या मुलामत नहीं। फिर बारी आती है मुस्तहब की। फ़िक़्ह की ज़बान में ये वो अमल है जिसकी बस तरगीब दी गई है, मतलब ये कि शरीयत इसे पसंद करती है लेकिन लाजमी करार नहीं देती। उसूल बड़ा सिंपल सा है कि करेंगे तो बेपनाह सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई पकड़ या गुनाह नहीं। मगर सच्ची बात तो ये है कि कर लेना बहरहाल छोड़ देने से बहुत बेहतर है। और फिर है नफल। ये इजाफी और रज़ा कराना इबादत है। ये किसी पर लाजिम नहीं, लेकिन जो लोग चाहते हैं ना कि आखिरत में उनके दर्जात बुलंद हों और वो अल्लाह के खास करीब हो जाएं, वो फिर इन नफली इबादात का खूब सहारा लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग नफिल का तर्जुमा फालतू कर देते हैं। ये सरासर जहालत है। फालतू का मतलब तो कोई बेकार सी चीज होता है। नफिल हरगिज बेकार नहीं। ये तो वो मास्टर की है जिससे आप फराइज पूरे करने के बाद दुनिया और आखिरत में बेतहाशा इजाफी अजर कमा सकते हैं। अब जरा इन सारी पुरानी फ़िक़ही इस्तिलाहात को जोड़कर इबादत का एक मुकम्मल पैकेज बनाते हैं। देखें, इबादात को एक मोबाइल पैकेज की तरह समझें। जब आप कोई पैकेज करवाते हैं तो उसमें कॉल मिनट्स, SMS, इंटरनेट डेटा सब कुछ होता है ना। सिर्फ कॉल करने से गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन मजा तब है जब पूरा पैकेज इस्तेमाल हो,
बिल्कुल ऐसे ही हमारे नमाज का जो पैकेज शरीयत ने बनाया है उसमें सिर्फ फराइज नहीं बल्कि सुन्नतें, मुस्तहब्बात और नफिल सब शामिल हैं ताकि हम एक मुकम्मल पैकेज के जरिए अल्लाह की बेहतरीन बंदगी कर सकें। चैलेंज जी, अब टाइम है आज के क्विज का। देखते हैं किसने कितना गौर से सुना। पहला सवाल यह है कि अगर कोई शख्स किसी वाजिब अमल का इनकार कर दे तो शरीयत में उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? सोच लिया? इसका जवाब है कि वो काफिर नहीं होता बल्कि फासिक यानी शदीद गुनाहगार कहलाता है। जिसके माइंड में यही जवाब था उसका मतलब है कि उसने आज के सबक का सबसे मुश्किल पॉइंट पकड़ लिया है। जबरदस्त। दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सुन्नत है जिससे अगर बगैर किसी मजबूरी या उज़्र के छोड़ दिया जाए तो इंसान मलामत का हकदार होता है? और इसका सही जवाब है सुन्नत मुअक्कदा। ये वो मुबारक अमाल हैं जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शिद्दत से एहतमाम फरमाया, इसलिए इनकी पाबंदी हम सब पर भी लाजिम है। उम्मीद है इस क्लास से आपको इन तमाम इस्तिलाहात की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब कल के लिए आपका चैलेंज यह है कि जब हम वुज़ू के प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे तो आपने खुद पहचानना होगा कि इसमें फ़र्ज़ कौन सा है और सुन्नत कौन सी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम अपनी रोज़मर्रा की इबादत वाकई उस शऊर के साथ अदा कर रहे हैं या बस एक आदत समझकर? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।